हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे एक मेन डेटाबेस शीट से डेटा अलग-अलग शीट पर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट या डेटा रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, तो आज के वीडियो से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से डेटा ऑटोमेशन किया जाता है। तो होप कि आप वीडियो लास्ट तक देखें और अपनी स्किल्स को अप करें। आते हैं एक्सेल की शीट पर। यहाँ पे हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो डेटा है जेके सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पे एक सेल्स डेटा दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, सेल्स आईडी, सेल्स डेट, स्टोर नेम, सिटी, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो स्टोर नेम में हमारे पास 3 अलग-अलग क्लाइंट हैं। एक है कीर्ति स्टोर, दूसरा क्लाइंट हमारा है सुरेश स्टोर और तीसरा क्लाइंट है विनीता स्टोर। यहाँ पे हमारा सारा डेटा एक ही साथ में है। अब हमारा चैलेंज ये है कि यहाँ पे जो भी डेटा है, ये डेटा स्टोर रूम या स्टोर नेम के हिसाब से उसकी शीट पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो मेन डेटा है ये वाला, इस डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। तो आप इसे सेलेक्ट करें इस तरीके से पूरा डेटा और फिर इस होम पे जाकर यहाँ होम पे आइए। यहाँ पे आपको मिलेगा टेबल एस फॉर्मेट। यहाँ पे क्लिक करके इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। अब टेबल फॉर्मेट में लेने के बाद अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होम पे जाइए और इसकी डिज़ाइन को नन कर दीजिए। तो आपको इस तरीके से एक नॉर्मल फॉर्मेट आ जाएगा। अब पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया कि जो हमारा मेन डेटाबेस था उस डेटाबेस को एज ए टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। दूसरा चैलेंज ये है कि इस स्टोर नेम के हिसाब से हमें 3 शीट्स क्रिएट करनी है। एक शीट क्रिएट करनी है कीर्ति स्टोर नाम से, दूसरी शीट क्रिएट करनी है सुरेश स्टोर नाम से और तीसरी शीट क्रिएट करनी है विनीता स्टोर नेम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काम हमने पहले ही करके रखा है, आपको बस यहाँ पे शीट का रीनेम कर देना है। दूसरा हिस्सा ये कि जो भी हमने यहाँ पे हेडिंग्स ली हैं, हमने इस शीट पर उस हेडिंग को भी पास कर दिया है। देखिए, सीरियल नंबर, सेल्स आईडी, सेल्स डेट, स्टोर नेम, सिटी, प्रोडक्ट एंड अमाउंट। और ऊपर हमने स्टोर नेम के जस्ट नीचे जिस स्टोर का हमें डेटा यहाँ पे मैनेज करना है उसका नाम दे दिया है। जैसे यहाँ ये वाली शीट हमारी कीर्ति स्टोर के लिए रहेगी, ये वाली शीट हमारी सुरेश स्टोर के लिए है और ये वाली शीट हमारी विनीता स्टोर के लिए है। तो हमें इस डेटाबेस से डेटा इसके स्पेसिफिक शीट पे ट्रांसफर करते रहना है। पहला पार्ट हमें क्या करना है कि हमारे जो एक्सेल में डेवलपर टैब होना चाहिए। अब डेवलपर टैब अगर हमारे पास नहीं है तो हम डेवलपर टैब कैसे लाएंगे। देखिए, यहाँ पे डेवलपर टैब आपको दिख रहा होगा। अगर आपको डेवलपर टैब यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसके 2 रास्ते हैं जहाँ से आप डेवलपर टैब एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि ईजी वे में है। एक तो यहाँ पे कोई भी टैब पे आप क्लिक करिए, फिर राइट क्लिक करिए इस तरीके से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज रिबन में बॉटम से राइट साइड के पार्ट पे देखिए बॉटम से तीसरे नंबर पे आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा। ठीक, अब आपको ये डेवलपर टैब पे इस तरीके से होगा, टिक कर देना है, नीचे आना है और यहाँ पे ओके कर देना है। इससे आपकी शीट पे भी इस तरीके से डेवलपर टैब दिखने लगेगा। दूसरा तरीका है, आप फाइल पे जाएं, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से भी आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करते ही सेम आपको वही पॉपअप खुल के आता है जहाँ पे आपको नीचे से तीसरे नंबर पे डेवलपर टैब होगा, आपको टिक करके ओके कर देना है। अब हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तीसरा स्टेप, हमें 3 अलग अलग मैक्रो रिकॉर्ड करना है। एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे कीर्ति स्टोर के लिए, एक मैक्रो स्टोर करेंगे जो कि होगा सुरेश के लिए और एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे विनीता स्टोर के लिए। तो सबसे पहले कीर्ति स्टोर के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करके लेते हैं। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, डेवलपर टैब पर। यहाँ पे
क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ सबसे कॉर्नर पे, देखिए रिकॉर्ड माइक्रो पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपने मैक्रो का नाम देना है। आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे के स्टोर कर देता हूँ, के स्टोर यानी कीर्ति स्टोर। आप एग्जैक्टली नाम भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। अब अगर डेवलपर टैब पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है। अब हमें डेटा टैब पे जाना है, यहाँ से एडवांस पे आना है। अब आपके पास एडवांस के अंदर 3 पार्ट मिलेंगे। हम जो यूज कर रहे हैं इसे कहते हैं एडवांस फिल्टर। यहाँ पे सबसे पहले लिखा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, लिस्ट रेंज, यानी वो जगह बताइए जहां से डेटा फिल्टर करके लाना है। तो जहां से डेटा फिल्टर करके लाना है वो हमारा है मेन डेटाबेस यानी जेके सॉल्यूशन की सीट। तो इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब दूसरा पार्ट है क्राइटेरिया। क्लिक करते ही आप उसी शीट पर पहुंच जाएंगे जिस बेस पर डेटा आपको यहाँ पे फिल्टर करना है। तो दूसरा तरीका हमारा यानी कि क्राइटेरिया हमारी है कि स्टोर नेम में कीर्ति स्टोर होना चाहिए। अब तीसरा हिस्सा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी जब हमारा मेन डेटाबेस से डेटा फिल्टर हो जाए तो कहाँ रखना है। तो हमने कहा इस हेडिंग के जस्ट नीचे से हमारा डेटा आना चाहिए। अब यहाँ पे ओके कर लेंगे तो यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ कीर्ति स्टोर से रिलेटेड ही डेटा यहाँ पे आया हुआ है। अब डेवलपर टैब पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो कीर्ति स्टोर का डेटा हमने यहाँ पे फिल्टर करके ले आए हैं। अब दूसरा हिस्सा है कि हमें सुरेश का डेटा भी लाना है यहाँ पे। तो एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करिए और इसका नाम हम डाल देंगे एस स्टोर। यहाँ ओके करेंगे। फिर से आ जाएंगे डेटा टाइप पर और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडवांस पे क्लिक करेंगे, दोबारा देखिए एडवांस पे, तो आपको फिर से वही 3 पार्ट आएंगे यानी लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू। तो लिस्ट रेंज में हम जेके सॉल्यूशन वाली सीट पे जाएंगे, पूरा डेटा विथ हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे हेडिंग भी आपकी सेलेक्टेड होनी चाहिए। क्राइटेरिया के लिए हम इस स्टोर नेम में सुरेश स्टोर को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ दोनों को। अब कॉपी टू अनदर लोकेशंस के लिए हम इस लोकेशन को चूज करेंगे जो हेडिंग हमने दिया था और ओके कर देंगे। तो अब देखेंगे आप सुरेश स्टोर का डेटा यहाँ पे इस सीट पे ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर डेवलपर टैब पे जाकर इसे स्टॉप कर देंगे। तो 2 मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया, एक कीर्ति स्टोर के लिए और एक सुरेश स्टोर के लिए। अब तीसरा जो हमारा स्टोर का डेटा है वो है विनीता का। यहाँ पे हमें विनीता का डेटा लेके आना है। फिर से डेवलपर पे आइए, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे वी स्टोर कर दीजिए। ठीक, देखिए वी स्टोर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ओके कर देना है। फिर से आना है डेटा टैब पर, एडवांस पे क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज के अंदर मेन डेटाबेस को सेलेक्ट करना है कंप्लीट हेडिंग के साथ में, और क्राइटेरिया के अंदर स्टोर नेम में विनीता स्टोर को सेलेक्ट करना है एक साथ। अब कॉपी टू अनदर लोकेशंस के लिए हम ये वो लोकेशन बता रहे हैं जहां पे हमें अपना डेटा लेके आना है और यहां से ओके कर देंगे। तो देखिए विनीता स्टोर का डेटा यहाँ पे सारा आ चुका है। अब डेवलपर पे जाकर इसे कर देंगे स्टॉप। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास तीनों शीट पर उससे रिलेटेड डेटा आ चुका है। बट क्या अगर हम यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड डालेंगे तो उसकी शीट पर ये डेटा ऑटोमेटिक जाएगा? देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टैब प्रेस किया, 117 हमारा सीरियल नंबर है, सेल्स 117, यहाँ पे हम 17/01/17/2025 और अभी हम कर रहे हैं कीर्ति स्टोर के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कीर्ति स्टोर। यहाँ पे हम दे रहे हैं वडाला और जो चीज परचेज हो रही है वो हो रही है मार्कर। कितने का? 2500 रुपए का। अब क्या ये डेटा हमारा इस कीर्ति स्टोर के अंदर आया जो कि था सेल्स आईडी सेल्स 117? यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी रिकॉर्ड अभी हमारी शीट पर नहीं आया है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमने किया उसका हमने इस्तेमाल क्या किया।
हमने 3 मैक्रो रिकॉर्ड किए हैं इन तीनों शीट के नाम के हिसाब से। कीर्ति का हमने के स्टोर नाम से रखा, सुरेश स्टोर को हमने एस स्टोर नाम से रखा है और विनीता स्टोर को हमने वी स्टोर नाम से रखा है। अब वो जो मैक्रो था उसकी डेफिनेशन क्या कर रही थी कि जो भी आप कमांड यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो उस कमांड को अगर आपको बार बार यूज करना है तो आप इसको रन कर सकते हैं। अब रन करने के लिए हम तो कोई शॉर्टकट भी नहीं बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो शीट्स हमारी हैं इसी शीट पर एक छोटा सा बीबीए कोड लिख देंगे। उस कोड के थ्रू ये होगा कि जब भी आप कोई भी यूजर इस शीट पे क्लिक करेगा तो ये शीट एक्टिव शीट कहलाएगी और जब ये एक्टिव होगी तो जो भी डेटा, नया डेटा उस शीट पे गया होगा इस शीट से रिलेटेड, वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। कैसे? राइट क्लिक करिए और यहां पे आ जाइए व्यू कोड पर। व्यू कोड पर अब आपको यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे एक और पार्ट आपको खुला दिखेगा जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा जर्नल, ये देखिए। तो यहां जर्नल की जगह पे हमें सेलेक्ट करना है वर्कशीट। इसी तरीके से यहां राइट साइड में जहां पे सिलेक्शन चेंज है, यहां पे हमें सबसे टॉप पे लेके जाना है एक्टिवेट पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे अब हमें वो जो मैक्रो हमने नाम दिया था उसे कॉल करेंगे। यहां लिखेंगे CALL कॉल, और माइक्रो का नाम हमने क्या दिया था वो याद रखना है। सबसे पहले हमारा कीर्ति स्टोर है तो के स्टोर नाम से हमने दिया था, तो के स्टोर, बस इतना ही कोड लिखना है। यहाँ पे स्पेस चाहिए, कॉल के बाद स्पेस चाहिए। अब इसे आप बंद कर सकते हैं। ये हो गया, पहले वाली शीट के लिए हमने अपने मैक्रो को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आते हैं दूसरे पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी व्यू कोड पे जाएंगे। सेम काम आपको करना है, वर्कशीट सेलेक्ट करना है और यहाँ सिलेक्शन चेंज में आपको एक्टिवेट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला, और यहाँ पे भी आपको लिखना है कॉल। दूसरा हमारा क्या था, सुरेश, तो एस स्टोर, ये हमारा दूसरे माइक्रो का नाम था, एस स्टोर। इसे बंद कर देते हैं। तीसरा हमने वी स्टोर नाम से अपना मैक्रो रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर से व्यू कोड पे आएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्टिवेट जो कि सबसे टॉप पे होगा। और यहाँ पे हमें किसका भेजना है, विनीता स्टोर का। तो हमने यहाँ पे लिया था वी, तो पहले लिखिए कॉल वी स्टोर और इसे भी क्लोज कर दीजिए। अब हमने लास्ट वाला रिकॉर्ड, अगर आप जे सोल्यूशन वाले पे जाएंगे तो हमें सेल्स आईडी 117 का रिकॉर्ड हमने डाला था जो कि था कीर्ति स्टोर के लिए। तो ये जो सेल्स आईडी है हम इसे ध्यान रखते हैं। कीर्ति पे आते हैं तो यहाँ देखिए सेल्स आईडी 117 का रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया है। ये जो रिकॉर्ड था वो अभी हमने करंटली पास किया था। तो जैसे हमने वो कोड लिखा और हम इस शीट पर क्लिक किए तो ये शीट हो गई एक्टिव, और जैसे ही वो शीट एक्टिव हुई तो जो माइक्रो भी हमने वहां पे कोड में लिखा था वो कॉल हो गया। एक और रिकॉर्डिंग हम आपको यहां से एक एंट्री करके दिखाते हैं। इस बार हम ले लेते हैं सेल्स 118 और डेट ले लेते हैं 01/18/2025। इस बार हम रख लेते हैं सुरेश में, तो हमने लिखा सुरेश स्टोर और इसको दे देते हैं साइन। क्या चीज हमने इनको सेल किया है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इरेजर कितने का, 1500 रुपए का। अब जैसे यहाँ पे हम टैप करेंगे और सुरेश स्टोर वाले शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए लास्ट वाला रिकॉर्ड सेल्स 118 के नाम पे था जो कि था सुरेश स्टोर को साइन इरेजर 1500 रुपए का। अब यहाँ पे हमारा काम कितना आसान हो गया कि हमें सिर्फ डेटाबेस में डालना है, बाकी जो भी हमारी पार्टीज है उनका भी डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेज होता रहेगा। तो इससे आपको जो काम आप कॉपी पेस्ट या फिर फिल्टर लगा के बार बार करते, वो काम को हमने यहाँ पे ऑटोमेट कर दिया है। तो होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
अगली कौन सी वीडियो या किस टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करके आपको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग।